है। तो देख सकते हो कि आज मैंने लिख रखा है, आज हम सेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेट्स का आज लेक्चर 1 है और सेट्स में आज हम वो सेट्स क्या होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, किस किस टाइप का सेट्स है, ये सारे चीज देखेंगे। मुझे लगता है कि ऑलरेडी तुम लोगों ने स्कूल में भी ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा क्लास 11 का। तो ओके। तो ये जो सेट्स चैप्टर है ना, जेई में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस मिला के एवरी ईयर एक मतलब एक 2-3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें से जो सेट्स चैप्टर है, बस सेट्स चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है, जो कि 4 मार्क्स का होता है। अब वो जो क्वेश्चन आता है ना, वो सेट्स में कुछ ट्रिगोनोमेट्री कभी कभी घुसा देते हैं, कुछ ऐसे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कुछ भी उसमें घुसा दे सकते हैं। तो ऐसे बेसिकली सेट्स का जो भी प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ोगे, उससे क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है। तो चलो, लास्ट दिन हमने लॉगरिथम पढ़ा था, हमारा लॉग भाई, उसको थोड़ा हम रिकॉल कर लेते एक क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, तो उसी को जिन लोगों ने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो अभी कर लो। तो ये जो लॉग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारा है क्या, 2x टू द पावर log 4 3 प्लस 3 log 4x। हमारा क्वेश्चन इस टाइप का है, मतलब पावर में लॉग है। अब देखो, यहाँ पे पावर में log 4x है, पावर में log 4 3 है। लास्ट दिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि a टू द पावर log c और b रहेगा, तो ये बेस सेम रहेगा, a और b इंटरचेंजेबल है। तो यहाँ पे देखो, b पहले आ सकता है, पावर में log c है, तो यहाँ पे हम वही यूज करें, 2 तो रख देंगे। ये जो x और 3 है ना, ये हम इंटरचेंज कर देंगे, 3 टू द पावर log 4x हो जाएगा, प्लस 3 टू द पावर log 4x इज इक्वल्स टू 27। अब ये दोनों तो सेम है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर log 4x, क्योंकि 2 इंटू दिस क्वांटिटी प्लस और एक 27, तो 3 से काट दो 9, तो हमारा आ जाएगा 3 टू द पावर log 4x इज इक्वल टू 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। तो ये सेम है, तो पावर शुड बी सेम, तो log 4x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2, क्योंकि log का ये बेसिक डेफिनेशन है, 4 के पावर में ये आ जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा आ जा रहा है 16। 16 इज द राइट आंसर। ये था हमारा लॉग। ऐसे लॉग का हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी, प्लस जब लॉग बेस में a m प्लस लॉग ए n रहता, तो प्लस के जगह उधर जाके लॉग ए एम एन हो जाता, माइनस रहता तो डिविजन होता। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देख लिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैंने पहले ही बोला कि सेट पढ़ेंगे, तो सेट क्या होता है उसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेट, ये आज का हमारा टारगेट। तो अब ये सेट यूज होता कहाँ है? सेट ना बहुत बेसिक कंसेप्ट है, सेट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट। तो ये हमारा डे टू डे लाइफ में ऐसे नॉर्मली यूज हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे जब उसका डेफिनेशन पढ़ने के बाद। फिर ये कंसेप्ट हम आगे जो रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, वो सारे हम सेट से ही डिफाइन करेंगे। कैलकुलस में यूज होगा, जियोमेट्री में होगा, प्रोबेबिलिटी जब करोगे तभी भी ये सेट का हेल्प भी हम लेंगे। तो सेट काफी इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का। तो अब ये सेट होता क्या है, हम यूज तो करेंगे, हम बहुत कुछ डिफाइन करेंगे सेट को लेके, सेट के हेल्प से। तो सेट होता क्या है, क्या बोला है यहाँ, डेफिनेशन क्या लिखा है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दे, एक है वेल डिफाइंडनेस और एक है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये पहले हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि हम अभी भी जब छोटे थे तो क्या करते थे, हम ऐसे पेन का कलेक्शन बनाते थे, किसी को पेन का कलेक्शन बहुत पसंद था, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पेन खरीद के रख देते थे। फिर किसी को था, किसी का फेवरेट क्रिकेटर होता था, वो पेपर में कभी भी उसका फोटो आता था, तो वो जितना फोटो आता था डे टू डे ऐसा पेपर में, वो उसको
वो उसको क्या करता था, ऐसे कट करके कलेक्ट करते थे, तो एक कलेक्शन बना था। उसका फेवरेट जो क्रिकेटर है उसका फोटो का एक कलेक्शन बनाता था। कुछ लोग बहुत पहले पोस्ट कार्ड का जब जमाना था, पोस्ट कार्ड कलेक्ट कलेक्ट करते थे लोग। कुछ लोगों का ऐसे करेंसी का कलेक्शन का शौक होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज होता है उसका करेंसी कलेक्ट करेंगे। तो ऐसे जो जब हम कलेक्शन बनाते तो एक कुछ सिमिलर काइंड देख के बनाते हैं ना, जैसे कलेक्शन ऑफ फेवरेट, माय फेवरेट क्रिकेटर, उसका ही फोटो का कलेक्शन बनाऊंगी। तो वही कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड, कुछ कुछ कलेक्शन, मतलब मैं पेन का कलेक्शन बना रही हूँ, मैं कपड़ों का कलेक्शन बना रही हूँ, मैं फोटो का कलेक्शन बना रही हूँ। तो ऐसा क्या क्या हो सकता है, एक पैक ऑफ कार्ड्स हो सकता है, एक क्रिकेट टीम हो सकता है, वो भी तो एक कलेक्शन है, लोगों का कलेक्शन है जहाँ पे सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 जो तुम लोग हो अभी सारे, वावल्स, वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू, ये एक मैंने कलेक्शन ले लिया, जो कि क्या है ना, वावल्स है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 से ऐसे चलता रहता है। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो ओनली उस नंबर से डिविजिबल है या तो 1 से डिविजिबल है, तो 2 5 7 11 ऐसा नंबर। इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, तो 2 से लेके कितने तक, 100 तक चलेगा, 98 एंड 100, सारे इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। अब बेस्ट टीचर्स इन इंडिया, ये जो कलेक्शन है, तो ये अगर कलेक्शन मैं बनाऊंगी तो मेरा जो कलेक्शन बनेगा, और तुम लोग अगर एक सब इंडिविजुअल अगर कलेक्शन बनाने जाए तो क्या, ओके, अगर बेस्ट टीचर्स इन इंडिया, अगर लोग मैंने जो टीचर का कलेक्शन बनाऊंगी कि मेरे लिए तो ये बेस्ट टीचर है, और तुम लोग जो टीचर का कलेक्शन बनाओगे, क्या वो सेम होगा, नहीं, ये सबके लिए डिफरेंट होगा, डिफरेंट फॉर एवरीवन। पर मेरे लिए जो कलेक्शन होगा मेरे लिए होगा, बट तुम लोगों के लिए वो नहीं होगा। इसके पहले तक जितना था, जैसे कि इवन नंबर 1 से 100 तक, 1 से 100 तक इवन नंबर जो मेरे लिए है वो तुम लोगों के लिए भी है, जो मेरे लिए है वो ऐसा नहीं कि इवन नंबर जाके तुम लोगों के पास चेंज हो जाएगा। दीज आर ट्रू फॉर ऑल, और इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। तो इसी को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ट्रू फॉर ऑल। तो सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स तो होगा, एक पर्टिकुलर काइंड का हम ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर देंगे, उसको हम सेट बोलेंगे। और वो सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। दैट मीन्स मेरे लिए जो कलेक्शन है वो बाकियों के लिए भी सेम कलेक्शन ही होगा। ऐसा नहीं कि मेरे लिए एक कलेक्शन हो गया तुम लोगों के लिए एक कलेक्शन हो गया। चलो, तो अगर मैंने बोला कि बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, तो क्या ये सेट होगा, क्या ये सेट होगा, नहीं होगा। क्योंकि जो मैं लिस्ट बनाऊंगी, कोई और आके बोल सकता है नहीं ये सारे तो खराब है, मुझे तो ये पसंद है, मुझे ये साउथ का वो एक्टर बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छा भी है। तो जो मेरे लिए अच्छा है वो तुम लोगों के लिए अच्छा ना भी हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंडनेस को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, तो ये सेट नहीं होगा। अगर मैंने बोला कि कोई भी तुम ऐसा नंबर लो जैसे कि डिवाइजर्स ऑफ 60, तो क्या ये सेट होगा, हाँ, क्योंकि 60 का जो डिवाइजर मेरे लिए होगा, जो सेट होगा, वो तुम लोगों के लिए भी होगा, कुछ अलग तो नहीं आ जाएगा, तो ये हमारा सेट होगा। अब सेट का कुछ नोटेशन है, जब सेट्स पे हम सेट को डिनोट कैसे करेंगे, जो सेट मेन सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट बैठे हैं, तो वो बड़े वाले सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसा कैपिटल लेटर से, और जो एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से, हाँ, जो स्मॉल लेटर है उसको हम एक स्मॉल लेटर, जो स्मॉल एलिमेंट्स है उसको हम स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे। अब आता है जो हम सेट बना रहे उसमें तो कुछ एलिमेंट है, अब उसको हम लिखेंगे कैसे कि ये एलिमेंट इस सेट में है, तो उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास ये एप्सिलॉन है।
एप्सिलॉन को हम ऐसे लिखते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये एप्सिलॉन इसका नाम है, बट इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, दिस ए बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स जो स्मॉल ए एलिमेंट है ये कैपिटल ए सेट में है, तो ए बिलोंग्स टू ए बोलेंगे, और इसी को हम काट देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। इसका मीनिंग है ए डजंट बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स ये जो स्मॉल ए एलिमेंट है ये कैपिटल ए सेट का एलिमेंट नहीं है। तो अब ये तो गया कुछ नोटेशन, अब हम सेट को लिखेंगे कैसे, हम देख के कैसे समझेंगे कि ये एक सेट है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म है, एक तो रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं पहले वो देखते हैं। मान लो कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वावल्स है क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, तो उसको हम ऐसे कॉमा से लिख देंगे, और पहले एक कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट देके जितना एलिमेंट्स है सबको ऐसे कॉमा कॉमा देके सबको लिखेंगे। तो एलिमेंट्स लिस्टेड एक्सप्लिसिटली विद इन दिस कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा। अब यहाँ पे सेट लिखने टाइम और एक चीज याद रखना कि यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ ए ई आई ओ यू लिखा, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, पहले यू लिख सकती हूँ, फिर आई, फिर ई, ए आई ओ, कहीं भी लिख सकती हूँ, ये दोनों सेट सेम ही है, एलिमेंट को मैं पहले बाद में डजंट मैटर। अब मान लो कि एक बहुत बड़ा सेट है, मैं बोल रही हूँ कि इंडिया में जितने लोग हैं सबका नाम ऐसा लिखो। अब इंडिया में तो बहुत लोग हैं, 150 करोड़ ऑलमोस्ट, तो इतने सारे लोगों का नाम लिखना ऐसे एक एक करके कॉमा कॉमा ऐसा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब इतना पेजेस कहाँ मिलेगा हमें लिखने के लिए। तो अगर एक्सप्लिसिट हम सेट को लिखना चाहेंगे तो ये स्मॉल सेट के लिए ही सही है। तो ऐसा अगर लार्ज सेट होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमारा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कोई भी जब हम सेट ले रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर काइंड का ले रहे हैं ना, तो वो सारे एलिमेंट में कुछ तो कॉमन चीज होगा। जैसे कि ये जो वावल वाला सेट मैंने लिया था, इसमें ए ई आई ओ यू था, इसमें कॉमन क्या था, ये सारे इंग्लिश अल्फाबेट का वावल है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स, और ये जो कोलोन है इसको हम पढ़ेंगे सच दैट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब भी ऐसा लिखा है मतलब आप कोई भी ये सेट को देखेगा सब मान लेंगे हाँ इसमें तो ए ई आई ओ यू ही है। तो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर, अगर कोई सेट बहुत बड़ा है, अगर सारे एलिमेंट हम ऐसे एक एक करके ना लिख सकते हैं तो ये हमारा बहुत यूजफुल है, क्योंकि बस एक सच दैट एक्स इज उसका प्रॉपर्टी लिख दो। ऐसा और क्या एग्जांपल हो सकता है, टेब्यूलर फॉर्म में अगर हम ऑड नेचुरल नंबर को लिखेंगे तो क्या क्या होगा। ऑड नेचुरल नंबर मीन्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब ये तो इनफाइनाइटली खत्म नहीं होगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, एक्स, कोई भी एलिमेंट इसमें आएगा तो एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, यही इसका प्रॉपर्टी है, ऑड नेचुरल नंबर, यही इसका प्रॉपर्टी है। अब टेब्यूलर में प्राइम नंबर लेस देन 10, क्या क्या होता है प्राइम नंबर लेस देन 10, 1 होगा, और क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और कुछ होगा इसमें प्राइम नंबर लेस देन 10, नहीं, और कुछ नहीं आएगा। तो इसको हम सेट बिल्डर में क्या कैसे लिखेंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या है ना, ये एक प्राइम नंबर है और वो 10 से छोटा है, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम एंड एक्स लेस देन 10, और एक्स प्राइम नंबर मीन्स कि वो ऑलवेज नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। डी एक सेट लिया मैंने 1 2 3 4 6 12, ये सारे नंबर में कॉमन चीज क्या है, 1 को प्राइम बोल भी सकते हो ना भी बोल सकते हो, इट डिपेंड्स, अगर तुम नहीं बोलना चाहते हो तो इट्स फाइन, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, 1 2 3 4 6 12, इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12।
मतलब इसमें कॉमन है, क्योंकि देखो 12 का सारे डिवाइजर्स हमने लिया 1 2 3 4 6 12, तो ये तो है हमारा टेब्यूलर फॉर्म में। इसी को अगर हम सेट बिल्डर में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x such that x is divisor of 12। उसका प्रॉपर्टी यही है, सारे एलिमेंट का कॉमन प्रॉपर्टी तो वही है, सिंपल। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है, ये सेट कौन सा फॉर्म में है, ये है हमारा टेब्यूलर फॉर्म में, टेब्यूलर और रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें ये जो बिलोंग्स टू का साइन मैंने बोला था वो होगा कहाँ नहीं होगा वो करना है। मतलब वो एलिमेंट सेट में होगा तो बिलोंग्स टू का साइन होगा, और नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन होगा। तो 4 क्या ए सेट में है? हाँ है। -4 क्या इस सेट में है? नहीं है, दैट मीन्स यहाँ डजंट बिलोंग्स टू हो जाएगा। 12 क्या इस सेट में है? नहीं, ये तो 10 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10 है, तो ये भी नहीं होगा। क्या 9 इस सेट में है? हाँ, यहाँ 9 तो है, तो बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक है इतना। चलो, और एक क्वेश्चन है, अभी तक जितना हमने सेट का डेफिनेशन, एग्जांपल और रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, उसमें से और एक क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट? ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, क्या ये सेट होगा? हाँ, ये तो सेट होगा। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, क्या ये सेट होगा? मैं बोलूंगी कि ये लोग अच्छा हॉकी खेलता है, अब तुम बोलोगे नहीं ये इतना अच्छा नहीं खेलता, वो वाला ज्यादा अच्छा खेलता है, तो कलेक्शन ये बदल जाएगा, है ना? तो ये हमारा सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ योर क्लास, हाँ ये तो होगा ही, तुम्हारे क्लास में तो ऐसे लड़कियों का जो सेट होगा वो सेट होगा। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, क्या ये सेट होगा? मेरे लिए जो डिफिकल्ट है, मैं बोलूंगी ये सेट तो बहुत डिफिकल्ट है, तुम लोग बोलोगे अरे नहीं मैम सेट तो बहुत इजी है, वो जो ट्रिगोनोमेट्री वाला है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस है रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। यहाँ पे क्या है, ये सारे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हमें कैसे लिखना है? टेब्यूलर फॉर्म में। एक्स इज एन इंटीजर और -4 से 7 के बीच है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? -4 में स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो -4 तो नहीं आएगा, तो -3 -2 -1 0 1 2 6 तक जाएगा ये, है ना? उससे ज्यादा जाएगा क्या? नहीं। बी वाला सेट क्या होगा? अब ये वाला देखते, ये वाला हमारा हो गया। बी वाला, एक such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8, that means कौन कौन सा नंबर होगा इसमें? sum of its digit is 8, तो अगर 1 लिखेंगे तो 17 आएगा, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 7 8 हो रहा है। और क्या हो सकता है? 2 लिख देंगे तो 6 हो जाएगा, 2 26, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, 3 35 हो जाएगा, 44 53, और क्या आएगा? 62 भी आएगा, 71 आएगा, और 80 भी आएगा। 2 डिजिट बोला है तो हम 08 नहीं लिख सकते, मतलब 8 नहीं लिख सकते, तो मैंने ऐसे 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 से 3 से, और फिर सेकंड वाला डिजिट वैसे लिख दिया। सी सेट में क्या आएगा? ये हो गया। अब सी वाले पे क्या आएगा? x such that x is an integer and x square is equal x square minus 9 is equals to 0, तो इसमें बस -3 और 3 आएगा, अब तो कुछ आएगा ही नहीं। ओके, तो अब और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सेट बिल्डर में हमें लिखना है, ये सारे टेब्यूलर में है, हमें सेट बिल्डर में लिखना है। तो पहले वाला देखते हैं, 3 6 9 12, ये कैसा फॉर्म में है? x such that x, ये सारे क्या है ना, 3 का मल्टीपल है, और ये 12 तक ही है, दैट मीन्स x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस इक्वल्स टू 12, मतलब 12 तक ही है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा।
और एक यहाँ पे ये सारे नेचुरल नंबर है वो भी मेंशन कर दो, दैट्स ऑल। ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया, बी वाला डिवाइजर्स ऑफ 32। सी वाले पे क्या होगा, यहाँ पे देखो सारे जो 1 4 9, 4 मीन्स क्या है ना, सी में जितने एलिमेंट्स है ऐसा है, 1 है, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, 9 मीन 3 स्क्वायर, 16 मीन्स 4 स्क्वायर, ऐसा करके 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक है। तो इसको सेट बिल्डर में क्या लिख सकते हो, x such that x is a perfect square and ये 100 तक ही जा रहा है, तो x शुड बी लेस इक्वल्स टू 100, 100 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर जितना है वो सारे का सेट। चलो, तो हमने सेट देख लिया, सेट का डेफिनेशन, सेट को कैसे लिखते हैं। अब मैथ्स में सबसे ज्यादा कौन कौन सा सेट यूज होता है, ये पहले दिन फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डन, ये मैंने बता दिया, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, होल नंबर का सेट, पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल्स क्या होता है, इरेशनल्स क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी तुम लोग पढ़ोगे। ये सारे हम सारे चैप्टर पूरा मैथ्स में बस यही यूज होता रहेगा, ये सारे सेट, और इसका नोटेशन भी पहले ही मैंने बता के दिया फर्स्ट क्लास में, एकदम फर्स्ट क्लास। अब ये जो सेट है कितने टाइप का सेट हो सकता है, अब टाइप ऑफ सेट कैसे होता है, उसमें कितना एलिमेंट्स है उस हिसाब से हो सकता है, एलिमेंट कैसा है उस हिसाब से भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमारा है एम्प्टी सेट है, सिंगलटन है, फाइनाइट इनफाइनाइट है, इक्वल है, इक्विवेलेंट सेट होता है। तो ये सारे एक एक करके देखते हैं हम होता क्या है। इतना तक किसी को कोई डाउट, क्योंकि ये सारे चीज तुम लोगों ने आई थिंक ऑलरेडी स्कूल में भी पढ़ रखा है, तो रिविजन ही हो रहा है मोस्टली। चलो, तो किसी को कोई डाउट है, कोई सो तो नहीं रहे हो ना, ओके नहीं सो रहे। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, जेई का क्वेश्चन हम करेंगे, रुको अभी तो सोना नहीं है। एम्प्टी सेट क्या होता है ना, एम्प्टी मतलब कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट या तो नल सेट या तो वॉइड सेट, कुछ भी बोलते हैं, तीनों नाम है इसका। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो एक स्टूडेंट है जो क्लास 10 में भी पढ़ता है, 11 में भी पढ़ता है, तो कोई स्टूडेंट ऐसा थोड़ी हो सकता है वो 10 में भी पढ़ रहा है 11 में भी पढ़ रहा है एक साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं, मतलब ऐसा अगर मैं सेट लूंगी तो ये सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसी को बोलेंगे एम्प्टी सेट, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। अब इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, फाई से, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, और या तो बस कर्ली ब्रैकेट, जैसे टैब्यूलर में हम लिखते थे ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट, अब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कुछ लिखेंगे नहीं, बस उसको खाली रख दो, ये भी एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। ये रहा हमारा एम्प्टी सेट। अब मान लो कोई सेट में एक एलिमेंट है, जैसे कि ए से एक सेट ले लिया सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है और वो 1 से 3 के बीच है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 से 3 के बीच नेचुरल नंबर मीन्स ओनली 2, तो इसमें एक ही एलिमेंट, तो कोई भी सेट में एक एलिमेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। इसका कोई ऐसे एम्प्टी सेट के द्वारा इसका कोई नोटेशन नहीं है। चलो अब इतना समझ आया तो क्वेश्चन करते हैं। x such that x is an even prime number, x is an even prime number, ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है। 2 हमारे पास होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी माना जाता है, ठीक है। x is such a number जो इवन भी होता है प्राइम भी होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगलटन हो गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3, that means x square is equals to 3, that means x is equals to plus minus root 3। क्या ये रैशनल है, ये रियल है बट नॉट रैशनल, बट यहाँ पे ये सेट में क्या बोला है, x इज रैशनल, तो ऐसा कोई x है ही नहीं, that means ये हो जाएगा हमारा 5, that means empty set, ठीक है। तो इसमें तो हमने देखा जिसमें कि एक सेट में एलिमेंट है ही नहीं, एक में जो भी है वो भी एक ही एलिमेंट है।
अब हम देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नाम से ही तुम लोगों को लग रहा है ना, फाइनाइट मीन्स कुछ मत थोड़ा बहुत एलिमेंट होगा, और इनफाइनाइट मीन्स उसका कोई खत्म नहीं है। फाइनाइट मीन्स एक जगह जाके वो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही सेम एक सेट जो फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स कंटेन करेगा, और इनफाइनाइट मतलब क्या है, वो बस इनफाइनाइटली मेनी कंटेन करेगा। दैट मीन्स उसका एलिमेंट कभी रुकेगा नहीं। जैसे कि हमारा रियल नंबर का सेट है, या फिर नेचुरल नंबर ले लो, या फिर इंटीजर ले लो, ये सारे कभी खत्म ही नहीं होता। तुम 10 लाख ले लो, कोई ले लेगा 1 करोड़, 1 करोड़ कोई लेगा 100 करोड़, ऐसे मिलियन बिलियन हो जाएगा, तभी भी ये खत्म नहीं होगा। पर फाइनाइट में क्या है ना, कुछ जैसे कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसमें क्या है ना, 2 से स्टार्ट करके 4 6 ऐसे करके 100 तक ही जाएगा। हमारे गिने चुने कुछ एलिमेंट्स है। अब और एक एलिमेंट है, और एक सेट है, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ। क्या ये फाइनाइट है? हाँ, क्योंकि तुम अगर सारे पर्सन्स को देखोगे तो ये तो फाइनाइट है, मतलब है बहुत, हो सकता है करोड़ों में है, बट फाइनाइट है, एक जगह जाके वो रुक जाएगा, और पर्सन एक्स्ट्रा कहीं अलग से नहीं आ जाएगा। इनफाइनाइट में क्या होता है, तुम एक एंड लिमिट ऐसे पा ही नहीं सकते। तुम एक लिमिट में लगेगा कि खत्म हो गया, नहीं, दूसरा लिमिट आ जाएगा। वैसे जैसे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक पॉइंट में कितने सारे पॉइंट्स है किसी को नहीं पता। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, ये प्लेन में मैं कितना लाइन ड्रॉ कर, इसके बीच में मैं हजारों लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। और इनफाइनाइट और एक सेट होता है, क्या होता है पता है, लास्ट दिन हमने पढ़े थे जो इंटरवल, ओपन या तो क्लोज्ड। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होता है, ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर्स है सब होता है ना। अब दोनों नंबर के बीच कितने रियल नंबर्स है वो हमें नहीं पता, बहुत इनफाइनाइट है। ऐसे इंटरवल्स भी इनफाइनाइट होता है। तो अब इसके साथ एक कार्डिनल नंबर आता है। कार्डिनल नंबर क्या क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के लिए क्या कार्डिनल नंबर नहीं होता? होता है, इनफाइनाइट के लिए भी होता है, बट वो तुम लोगों के लिए अभी नहीं है, वो तुम लोग बाद में जाके पढ़ोगे। मतलब डेफिनेशन, मतलब दोनों का तुम मिलाओगे तो एक जनरल डेफिनेशन मिल जाएगा, बट अभी के लिए तुम लोग फाइनाइट के लिए पढ़ो, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, जैसे कि एक ए सेट ले लिया जिसमें है 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। तो इसको हम लिखेंगे एन ए। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। एन ए से कार्डिनल नंबर डिनोट किया जाता है। तो इसमें कितना एलिमेंट्स है, 5। अगर मैंने बोला कि तुम लोगों के क्लास में कितना स्टूडेंट है, एस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स इन योर क्लास, इन योर क्लास 11, तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मान लो कि 50 है। अब बोला कि एक सेट ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया, मैंने क्या बोला, ये भी हमारा फाइनाइट ही होता है। हाँ, नंबर बहुत लार्ज है बट फाइनाइट है, तो एन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मान लो 145 करोड़, ठीक है। तो अब ये कार्डिनल नंबर मतलब एक सेट में कितना एलिमेंट्स है, और वो जो सेट हम फाइनाइट सेट कंसीडर करेंगे। अब इक्वल सेट्स क्या होता है, दो सेट जिसका सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मेरे पास मान लो कि मेरे पास जो कपड़े हैं, क्या मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि उसके पास भी, मेरे पास भी 5 कपड़े, उसके पास भी 5, मेरे पास 5 टी शर्ट है, उसके पास भी 5 टी शर्ट है। बट मेरे पास जो टी शर्ट का कलर है या डिजाइन है, उसके पास सारे अलग अलग है। मतलब मेरा और उसका पांचों टी शर्ट सेम होना जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरे पास 2 रेड टी शर्ट है, उसके पास एक ही रेड टी शर्ट है, वो भी डिजाइन अलग है, तो वो इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो मेरे पास है वही उसके पास होना चाहिए। अगर मेरे पास वही सेम ब्रांड का, सेम साइज का, सेम कलर का, सेम डिजाइन का टी शर्ट उसके पास ही होगा, तो हम बोलेंगे हाँ ये 2 टी शर्ट इक्वल है। तो वही 2 सेट है, इक्वल कब बोलेंगे, जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। एग्जैक्ट, जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया, ए इज इक्वल्स टू 2 4 5 6 7, इसमें ये सारे नंबर है,
और बी सेट में है 4 5 2 7 6। क्या ये दोनों सेट इक्वल है? अब मैंने क्या बोला था, सेट में जो हम एलिमेंट टेब्यूलर फॉर्म में लिखते हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे देखो 4 या 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे भी है। दैट मीन्स सारे एलिमेंट तो सेम सेम है, तो हम बोल सकते हैं ए और बी सेम है क्योंकि सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ एक बात बताओ, अगर सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो गया दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, इसमें जितना एलिमेंट है उसमें भी उतना ही एलिमेंट चाहिए, और इसमें जो जो एलिमेंट है उसमें भी वही वही एलिमेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। ओके, तो अगर मैंने बोला कि और एक सेट ले लो जिसमें है 1 2 3 और y एक सेट ले लो जिसमें है 1 2 4, क्या ये दोनों इक्वल होगा? नहीं, दोनों का देखो एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, बट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये दोनों सेम नहीं, इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल। नॉट इक्विवेलेंट, जब भी मैंने इसमें क्या देखा कि इसका नंबर तो सेम है बट इसका इक्वल नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी 5 टी शर्ट है, मेरे दोस्त के पास भी 5 टी शर्ट है। अब मेरे पास हो सकता है डिजाइन दोनों का अलग है बट इक्विवेलेंट है ना, मेरे पास भी 5 है, उसके पास भी 5 है। तो जब भी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो रहा है पर जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, तो हम उसको बोल लेंगे कि इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है। जैसे कि मैंने मान लो ए एक सेट ले लिया जिसमें है 1 2 3 और बी एक सेट ले लिया जिसमें है ए बी सी। अब ऑफ कोर्स ये दोनों सेट सेम नहीं है, इसमें नंबर्स है, इसमें लेटर्स है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में क्या है 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में क्या है ये भी 3 है, तो हम ये बोल देंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट मींस उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा बट एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं है, एलिमेंट्स नीड नॉट बी सेम। दैट मींस तुम लोग बोल सकते हो कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्वल सेट में तो नंबर भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल, बिकॉज इक्विवेलेंट में नंबर सेम हो जाएगा लेकिन इसमें क्या होगा, एलिमेंट्स एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। ठीक है इतना तक। तब क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ऐसा सेट दिया हुआ है कि एक्स इंटीजर है और एक्स इसका रूट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3। दैट मीन्स इसका एलिमेंट बस 2 एंड 3 है, तो ये हमारा ना एम्प्टी नहीं है, सिंगलटन भी नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट हो, तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा फाइनाइट सेट है। x such that x belongs to z and x square is even, तो इंटीजर है और x स्क्वायर इवन है, तो हमारा इसमें क्या क्या आएगा, अब इसमें x स्क्वायर इवन, तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, ये हमारा इनफाइनाइट होगा क्योंकि x बिलोंग्स टू z है। अब एक्स स्क्वायर इवन तो बहुत जाएगा ऐसा इनफाइनाइट तक। ओके, और एक सेट है इक्वल और इक्विवेलेंट और नॉन इक्वल के हिसाब से, तो पहला वाला देखते हैं। ए में क्या है ना, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो इसमें लेटर क्या क्या है, डिफरेंट, एल 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे एल, ओ है, वाई है और ए है, ये 4 लेटर से लॉयल बन जाता है। बी में क्या क्या है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड अलॉय, तो इसमें भी लेटर क्या क्या है, ए है, एल है, ओ है, वाई है, क्या ये दोनों सेट इक्वल है, हाँ, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वही सारे एलिमेंट एक्जैक्टली सेम इसी में भी है, तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब बी वाला देखते हैं।
ए में क्या है, x such that x is integer and x square is less than 8. That means इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 इज लेस देन 8. क्या 3 आएगा, 3 स्क्वायर इज 9, 9 ग्रेटर देन 8. तो ये 2 एलिमेंट आएगा. बी में क्या आएगा, बी में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो इसमें 2 रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 3 एक आएगा और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो रूट क्या क्या आएगा, 1 और 3. क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 3 है. बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए भी 2 है और ये भी 2 है. तो हम ये बोल सकते हैं इसमें ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ये बोल सकते हैं. ठीक है, तो हमारा क्या, इक्विवेलेंट, एम्प्टी, सिंगलटन, ये सारे देख लिया. अब आता है हमारा सबसेट. सबसेट मींस जैसे कि हम बड़े होते हैं ना, तो हमारा छोटा भाई होता है. तो ऐसे सब मींस छोटा. जैसे कि मैंने मान लो कि तुम लोगों के क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें से मैंने कुछ बच्चे उठाया जिन लोगों का नाम मान लो कि ए से स्टार्ट होता है. तो मैंने अगर ए से नाम स्टार्ट होता है ऐसे बच्चों को ऐसे उठाया कि तुम लोग उठो या फिर हैंड रेज करो, तो उसमें क्या होगा, कुछ बच्चों का होगा, क्योंकि सारे बच्चों का तो ए से नाम स्टार्ट नहीं हो सकता. अब ऐसा भी हो सकता है, हाँ सारे बच्चों का है, वो अलग चीज है. वे मान लो कुछ बच्चों का ही है ए से नाम स्टार्ट, तो वो जो कुछ बच्चों का होगा, मैंने एक सेट बना दिया कि वो सारे स्टूडेंट जिन लोगों का नाम नेम स्टार्ट्स विद ए, कैपिटल ए. तो एक छोटा सेट बन गया, तुम्हारे एक बड़े वाले क्लास में छोटा सेट बन गया. तो वही, उसी को हम बोलेंगे सबसेट. जब उसी का एलिमेंट, कुछ कुछ एलिमेंट लेके और एक छोटा सा सबसेट बना रहे हैं हम. जैसे कि अगर मैंने बी एक सेट ले लिया जिसमें है 1 2 3 4 5 और ए एक सबसेट ले लिया 1 एंड 3, तो इसमें देख सकते हो जो 1 एंड 3 जो एलिमेंट है ये इसमें भी है, बट बी में और भी बहुत सारे एलिमेंट है. दैट मीन्स ए हमारा एक छोटा सा सेट है जिसका एलिमेंट बी में भी है, पर बी में एक्स्ट्रा और भी एलिमेंट है. तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, ए इज ए पार्ट ऑफ बी, बी का ही एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा. तो तब हम इसको बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी. इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी. तो अब देखो ए तो छोटा है, दैट मीन्स ए का सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट में तो रहेगा ही. तो ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी if every element of A is an element of B. That means छोटा वाला का कुछ भी तुम एलिमेंट ले लो वो तो बड़े वाले में होगा ही, क्योंकि उसी का तो हिस्सा है ये. तो यही होता है हमारा सबसेट. तो अब जो एम्प्टी सेट हमने पढ़ा था, यहाँ पे ये तुम लोग नोट करो, 5 होता है ना 5. तो 5 अगर कोई भी सेट ए ले लोगे उसका सबसेट होगा, क्योंकि 5 में तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक खाली सेट है. तुम एक बड़े बहुत बड़ा छोटा कुछ भी ले लो तो उसके अंदर तो रहेगा ही, उसके अंदर रहेगा ही, मींस 5 में तो कुछ है ही नहीं. अब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जैसे कि मैंने बोला कि जो सबसेट का सेट होगा, छोटा वाले सेट का सारे एलिमेंट बड़े वाले में भी रहेगा. तो क्या मैं लिख सकती हूँ ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए का सारे एलिमेंट तो ए में रहेगा ही. तो ए सबसेट ऑफ ए बहुत ट्रिवियली होगा. तो कोई भी अगर सेट हमें दे रखा है तो उसका 2 सबसेट तो हमें ट्रिवियली मिलेगा, एक तो 5 और एक इटसेल्फ, द सेट इटसेल्फ. तो प्रॉपर सबसेट, जैसे यहाँ पे हमारा हो रहा था कि ए सबसेट ऑफ ए हो रहा था, ए का सारे एलिमेंट ए में है. अब अगर हमने ये ले लिया कि जो सबसेट हम ले रहे हैं वो ऑलवेज छोटा ही है, मतलब ऐसा इक्वल कभी हो ही नहीं सकता. जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ले लिया ए और बी एक कैपिटल बी एक सेट लिया जिसमें है एबीसी. तो यहाँ पे देखो ए जो सेट है ये और छोटा ही है, तो इसको हम डिनोट करेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी. मतलब जो इक्वल वाला यहाँ पे था वो हम नहीं लगाएंगे इसमें वो इक्वल वाला को हटा देंगे.
द सेम कंसेप्ट एज लेस देन और लेस इक्वल्स टू। प्रॉपर मीन्स एकदम स्ट्रिक्टली छोटा ही सेट होगा। अब ये एग्जांपल में तुम लोग बताओ, क्या ये सबसेट ऑफ बी होगा? प्रॉपर सबसेट, हाँ ये तो प्रॉपर सबसेट है। क्या मैं लिख सकती हूँ ए सब प्रॉपर सबसेट सी? प्रॉपर सबसेट ये नहीं होगा। सी में मैंने बी और ए लिया है, दोनों का एलिमेंट सेम है, तो ये प्रॉपर नहीं हो सकता। बट मैं ये लिख सकती हूँ ए सबसेट ऑफ सी। जब भी मैं इक्वल वाला सबसेट वाला साइन लगा दूंगी तो ये करेक्ट है, बट ये स्ट्रिक्टली कंटेंट नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल है। तो चलो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कुछ सेट है, फाइव दे रखा है, फाइव मीन्स एम्प्टी। ए एक सेट लिया है मैंने जिसमें 1 और 3 है, और बी जो है हमारा 1 1 5 9 है, और सी में है 1 3 5 7 9। तब इसमें हमें करना क्या है, किसका कौन सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है वो देखना है। क्या 5 बी का सबसेट है? बी में तो 1 5 तो किसी का भी सबसेट हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये तो सबसेट होगा ही। क्या ए बी का सबसेट होगा? ए बी का सबसेट होगा क्या? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है? नहीं है, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। तो जब सबसेट नहीं होगा तो उसको हम ऐसे ही काट देंगे, जैसे इक्वल्स टू करके हम काट देते हैं वैसे ही। अब ए और सी को कंपेयर करते हैं। ए में 1 एंड 3 है, सी में 1 3 5 7, 1 एंड 3 तो इसमें ऑलरेडी है ही, तो ये तो सबसेट हो ही जाएगा। बी और सी क्या होगा? इसमें 1 5 9 है, 1 5 9, हाँ तीनों ही एलिमेंट है, इसमें एक्स्ट्रा 3 और 7 है, तो ये भी हमारा सबसेट हो जाएगा। समझ आया क्या? सो तो नहीं गए? चलो, अब थोड़ा बहुत हम जेई का क्वेश्चन अब करेंगे, बस एक दो चीज और जान लो, फिर जेई का क्वेश्चन करके हमारा छुट्टी हो जाएगा। तो एक सेट है 1 2 4। अब हमें क्या बोला है, फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए। फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए मींस क्या होता है, सबसेट्स में छोटा सेट। तो वो छोटा सेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 मींस कुछ एलिमेंट ही नहीं है। अब छोटा सेट में 2 एलिमेंट भी हो सकता है, और उसमें ये तीनों एलिमेंट भी, मतलब जो होल सेट है वो भी तो सबसेट ऑफ इटसेल्फ ही होता है ना। तो ऐसा कितना सबसेट हम बना सकते हैं इससे? तो पहले तो 5 इसका एक सबसेट है, तो ऐसा 1 हो सकता है इसका सबसेट, हाँ क्योंकि ये तो छोटा है इससे, और 1 इसमें भी है, तो जितने एलिमेंट्स है वो सारे इसका सबसेट हो सकता है। ये सारे इसका सबसेट है। ये तो 5 खाली था, इसमें एक एक एलिमेंट मैंने डाल दिया, सबसेट हो गया। अब मैंने दो दो एलिमेंट का सबसेट बना रही हूँ। कैसे बना सकती हूँ? 1 2 हो सकता है, इसमें 2 4 हो सकता है, और 1 4 हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, तीनों को ही ले लो, मतलब द सेट इटसेल्फ। तो टोटल हमारा कितना सबसेट बना यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स हमारा टोटल 8 सबसेट बना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब। अब देखो ये जो 3 है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है? ए हमारा क्या था? 1 2 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा? 3। दैट मीन्स द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, कितना पॉसिबल सबसेट हो सकता है वो हमारा क्या हो रहा है? 2 टू द पावर नंबर ऑफ। ठीक है, तो यही हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अगर कोई भी सेट में हमारा m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर मैंने मान लो कि तुम्हें मैंने एक सेट दिया जिसमें है 5 एलिमेंट, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो सकता है? 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर m हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, और एक लास्ट और एक नोशन है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है ना, तुम एक सेट ले लो, उसका जितना कलेक्शन ऑफ जितना सबसेट हमें मिल रहा है ना, उसको और एक सेट बना दो। जैसे कि मैंने मान लो जैसे 1 2 4 लिया था ना, तो उसका पावर सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P ब्रैकेट में A। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? ये हमारा A है,
तो वही जितने सारे सबसेट्स था उसको एक ब्रैकेट में रखो, और जितना सबसेट्स हमने बनाया उसको एक एक एलिमेंट ले लो ये सेट का, है ना। और क्या आएगा, ए द होल सेट आ जाएगा, 1 2 4। तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेट, जिसमें सारे सबसेट को और एक मिला के एक सेट बना दो, यही हमारा पावर सेट है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक ए सेट लिया जिसमें 5 है और उसके और एक एलिमेंट क्या है, नल सेट है। नल सेट में क्या है ना, 5 मीन्स एम्प्टी सेट, और 5 सेट को और एक सेट में डाल दिया। इट्स मीन तुम्हारे पास एक खाली बॉक्स था, तुम वो खाली बॉक्स को और एक खाली बॉक्स में डाल दिया। तो वही इसका और इसका मीनिंग का डिफरेंस है। तो यहाँ हमें बोला कि पावर सेट क्या होगा इसका, तो हमें पता है कि 5 तो ऑलवेज इसमें आएगा ही। 5 मीन्स कोई भी 5। अब इसका एक एलिमेंट है 5, तो इसको हम कैसे कर्ली ब्रैकेट 5 में लिखेंगे। ये 5 का मतलब है इस एलिमेंट को लेके मैं एक सिंगलटन सेट बना रही हूँ, फिर ये एलिमेंट को लेके मैं और एक सेट बनाऊंगी, मतलब इस एलिमेंट को लिख के और एक ब्रैकेट लगा रही हूँ, और एक क्या होगा, द सेट इटसेल्फ। तो यही हो जाएगा हमारा पावर सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के लिए, ये मैं नेक्स्ट दिन भी पूछूंगी कॉल में, किसको 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 याद रहता है। तो फाइनली हम जेई के क्वेश्चन में पहुंच गए। जेई का ये 2025 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ए एक सेट दे रखा है हमें जिसमें 1 2 3 10 तक है, और बी एक सेट है जिसमें क्या एलिमेंट है, m अपॉन n फॉर्म में है, जिसमें क्या है ना, m इज लेस देन n, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। और एक कंडीशन क्या है, जीसीडी ऑफ m एंड n इज 1। तो हमें बोला है n ऑफ b क्या होता है, मतलब b में कितना एलिमेंट होगा ये निकालना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम केस वाइज करेंगे, क्योंकि देखो m और n हम a से उठा रहे हैं, और a में क्या है 1 से 10 तक है। तो पहले मान लो m हमारा 1 है, तो n क्या क्या हो सकता है, हमारा क्या होना चाहिए, जीसीडी ऑफ m एंड n इज 1 होना चाहिए, और m इज लेस देन n होना चाहिए। तो n तो 1 यहाँ होगा ही नहीं। अब n क्या क्या 1 है, तो हम 2 से 3 4 सारे एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि 1 के साथ किसी का भी जीसीडी लोगे तो वो 1 ही आएगा। तो 2 3 4 ऐसा करके 10 तक ही जाएगा। तो इसमें कितना एलिमेंट्स है टोटल, 9 एलिमेंट्स हो रहा है, क्योंकि हमारे पास फिर बी में आएगा कैसा एलिमेंट, इसमें 1/2 1/3 ऐसा करके 1/10 तक आएगा। तो इसमें टोटल है 9 एलिमेंट। ऐसे ही अगर मैंने m को 2 ले लिया, तो n क्या ले सकते हैं, n को क्या हम 1 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि n शुड बी ग्रेटर देन n। n को 1 नहीं, 2 भी नहीं ले सकते, क्या 3 ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि 2 और 3 का जीसीडी 1 है। 4 ले सकते हैं, नहीं, जीसीडी ऑफ 2 एंड 4 1 नहीं है। 5 ले सकते हैं, हाँ। 6 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि जीसीडी ऑफ 2 एंड 6 का जीसीडी 1 नहीं है। 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि जीसीडी 1 नहीं होगा। 9 ले सकते हैं, हाँ, जीसीडी 1 होगा। 10 भी नहीं ले सकते। तो इस केस में कितना एलिमेंट आ जाएगा हमारा, 4 एलिमेंट आ जाएगा बस। तो ऐसा कर करके, ये तो हमारा केस 1 था, ये केस 2 था। केस 3 में हमारा m इज इक्वल्स टू 3 लेके देखना पड़ेगा n क्या क्या हो सकता है। n 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता। तो इसमें बस 3 एलिमेंट आया। इसके बाद m को 4 लेके देखो, n क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, जीसीडी ऑफ 4 एंड 6 इज नॉट 1। 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। तो इसमें भी 3 आएगा, 3 एलिमेंट आएगा। अब m को 5, m इज 5 होगा, तो n क्या क्या हो सकता है, m 5 तो नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो इसमें आ गया हमारा 4 एलिमेंट। ऐसे 10 तक तुम्हें चलना है।
जल्दी जल्दी करो, हमारा टाइम कम है। टाइम से खत्म नहीं होगा तो 4 मार्क्स कट जाएगा हमारा। 7 ले सकते हैं, 8 तो नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते, तो बस इसमें 7 ही रहेगा। तो इसमें एक ही एलिमेंट है। अगर m इज इक्वल्स टू 7 होगा तो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मतलब 3 एलिमेंट। अब m इज इक्वल्स टू 8 होगा तो n इज इक्वल्स टू बस 9 ले सकते हैं, तो इसमें एक एलिमेंट आया। और बस 2 केस बचा है, m इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा तो n 10 हम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, एक एलिमेंट है। और m इज इक्वल्स टू हमारा 10 हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, 0 एलिमेंट। तो आप टोटल करो कितना ऐसे मिल सकता है हमें, 9, तो 9 + 4, 9 + 4 + 3, फिर इसको प्लस करो, 9 + 4 + 3 + 3, 9 + 4 + 3। ओके, क्वेश्चन था ये। ए में है हमारा 1 2 3 अप टू 10। बी एक सेट है जिसमें है m/n सच दैट m और n जो है a से उठाएंगे और जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और जीसीडी ऑफ mn क्या होगा, 1 होना चाहिए। तो बी में ऐसा कितने सारे एलिमेंट्स रहेगा वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, जो m को पहले 1 ले रहे थे, अब m को 1 लेके हम देख रहे थे कि n क्या क्या हो सकता है जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, m लेस देन n एंड जीसीडी ऑफ mn 1। तो इस केस में देखा ऐसा 9 एलिमेंट हम ले सकते हैं। फिर m को हमने 2 लेके देखा कितने एलिमेंट हो सकता है, फिर n को हम 3 लेके देखा, फिर 4 5 6 7 8, ऐसा करके हम 10 तक देखा कि कितना एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, अब ठीक है। तो लास्ट तक हमारा कितना एलिमेंट्स आ रहा था, 9 + 4 + 3 + 3 + 4। अच्छा यहाँ तक कर ही देती हूँ, 9 13 13 3 16 16, यहाँ पे तक 19 आ रहा था, तो यहाँ पे आएगा 19 + 4, दैट मीन्स 23, 23 + 1 24 आ जाएगा, फिर 24 + 3, 24 + 3 + 1, और यहाँ पे 24 + 3 + 1 + 1, दैट मीन्स 24 + 5। तो हमारा टोटल आ रहा है 29, ऑप्शन ए। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 29। इतना तक किसी को कोई डाउट? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सेट क्या होता है, फिर इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन का 2 फॉर्म है, टैब्यूलर फॉर्म और टैब्यूलर और सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमने सेट का कुछ टाइप्स देखा, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। फिर हम सबसेट क्या होता है, फिर पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आता है, एक सेट पे कितना एलिमेंट्स दे रखा है, तो पॉसिबल सबसेट्स कैसे निकालते हैं। फिर हमने जेई का एक क्वेश्चन भी देखा। तो जेई का और एक क्वेश्चन का, जे का एक लास्ट क्वेश्चन है, तुम लोग इसको कॉपी कर लो और मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है ना, ए और बी दो फाइनाइट सेट है जिसमें एम एंड एन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो बोला है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें एम है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2 to the power m। और बी में कितना एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, तो इसमें कितना सबसेट्स होगा, 2 to the power n। तो बोला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज, अभी है
अभी ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसमें था हमारा 2 to the power m सबसेट्स आएगा a के लिए, और b के लिए हमारा 2 to the power n सबसेट्स आएगा। तो इसमें करना क्या है, हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है कि 2 to the power m, the total number of subsets of the set A is 56 more than, that means ये कंडीशन हमें दे रखा है। तो यहां से हमें m and n निकालना है, m क्या है और n क्या है। अगर ये निकाल सकते हो तो फिर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो ये फॉर्मूला सबको पता है, रूट ओवर x1 y1 और x2 y2 पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है सबको पता है। तो यहाँ से m and n निकालना है। तो ये है तुम लोगों का होमवर्क, ठीक है।